राधे राधे। आज हम आपके लिए कुछ और ठोस आकृति लेके आए हैं। ये ठोस आकृति है घन। घन को पहले समझिए। घन इस प्रकार का होता है। घन में क्या होता है, इसकी प्रत्येक भुजा समान होती है। यानी आप मान के चलिए कि किसी स्क्वायर के ऊपर कई सारे, जितनी उसकी भुजा है उतने 1 सेंटीमीटर के यदि हम स्क्वायर रखें तो वो क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। ठीक है, अर्थात इसका जो ये नीचे का एक स्क्वायर है उतना ही ये भी होगा, उतना ही ये भी होगा, उतना ही ये होगा। यानी इसकी सभी विमाएँ लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई एक समान होती है। इसका एक आपको उदाहरण मिलेगा, पासा। जो पासा होता है ना, वो घन का अच्छा उदाहरण होता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं इसकी आकृति में कैसे कैसे कैलकुलेशन होती है। इसका यदि हम आयतन निकालना चाहें तो घन का आयतन निकलता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो तीनों क्या है, ए इंटू ए, तीनों क्या हो गए, ए क्यूब। यानी ये क्या थी, भुजा। यानी यदि हम आयतन निकालेंगे तो भुजा का क्यूब कर देंगे। ओके, थोड़ा और जान लेते हैं। घन में शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। फलक कितनी होती है, 6। फलक यानी ये पूरा पीस, ये नीचे का पीस, ये पूरा वर्ग, या ये। तो देखो 1 2 3 4 और 5 6। ठीक है, पूरे 6 पीस हैं इसमें। ठीक है, विमाएँ 3, ये और ये, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इनको विमा कहा जाता है। भुजाएं कितनी हैं, 12। 1 2 3 4, 4 तो यही हो गई, और 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, 12 भुजाएं हो गई। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण से मतलब है जिसमें बाहर से सारा प्लस ऊपर और नीचे। यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो 6 गुणा भुजा यानी 6a², ये सूत्र होता है। ठीक है, घन का विकर्ण, विकर्ण का मतलब है यदि हम इस कोने से और इस कोने पर नापें, इस कोने से इस कोने पर, यहाँ नहीं, इस कोने से इस कोने पर, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण वो चीज़ है जो इस घनाकार आकृति के अंदर सबसे लंबी छड़ के रूप में रखा जा सके। उसको हम आगे सवाल में बताएंगे। तो विकर्ण का सूत्रफल है अंडर रूट, जैसा घनाभ में था, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का प्लस ऊंचाई का। तो यहाँ तो हमारी सभी की चीज़ है, तो 3a² आ गया। तो इसका रूट रहने दिया और इसका स्क्वायर हटा दिया, तो यानी √3 इंटू ये, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a√3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे विकर्ण निकालेंगे। अब बिना उदाहरण हम नहीं समझ पाएंगे इसको। एक पासे यानी इंग्लिश में डाइस कहते हैं कि एक भुजा 2 सेंटीमीटर है तो पासे का आयतन व संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये पासा है माना, देखिए ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सब भुजाएं इसके 2 सेंटीमीटर। तो पासे का हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालना यदि, तो घन का आयतन निकालेंगे भुजा का क्यूब, यानी 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8, और सेंटीमीटर भी 3 बार गुणा हुआ, तो घन सेमी, यानी आयतन का क्या आता है, घन सेमी। यह आ गया आपका पासे का आयतन। अब पासे का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये देखिए क्या है, 6a²। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 इंटू स्क्वायर, 6 इंटू भुजा क्या है इसकी, 2 का स्क्वायर, यानी 2 दूना 4, तो 6 चौका 24। अब चूंकि ये क्या है क्षेत्रफल, तो ये क्या आएगा, वर्ग सेमी में। इसमें केवल सेंटीमीटर 2 बार गुणा हुआ है, इसलिए आएगा वर्ग सेमी में। तो इस प्रकार आप घन के को समझ सकते हैं। अभी घन से संबंधित दैनिक जीवन में कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, इससे संबंधित मैं प्रश्न बनाऊंगा अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को यदि पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।